Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स फैकल्टी। और सबसे पहले तो आप लोगों को यहां पर विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे हमारी रामायण में राम भगवान का धनुष उस पूरी की पूरी रामायण का बैकबोन था, वैसे ही आज हम लोग यहां पर मैथमेटिक्स का बैकबोन यानी परसेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, परसेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा एक टॉपिक जिसको समझने के बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट और पूरी की पूरी डीआई सारा का सारा हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली यहां पर क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस जो सिंप्लीफिकेशन में भी इससे रिलेटेड आते हैं उनको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और साथ में यह सीखेंगे कि परसेंट से हम चीजों को आसान कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस ना करके बेसिकली मैंने सोचा है कि आज हम लोग पूरा का पूरा यहां पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करें कि कॉन्सेप्ट होता क्या है परसेंट का, परसेंट कहां से बनता है, कैसे बनता है, उसमें फ्रैक्शन वैल्यूज का क्या यूज होता है, वो सारा का सारा हम लोग यहां पर सीखेंगे। और सिर्फ और सिर्फ आज 45 मिनट की क्लास के बाद आप लोग काफी कुछ यहां पर नया सीख जाओगे और काफी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करके आप कहीं ना कहीं टाइम को बचाना यहां पर सीखने वाले हो। सबसे पहले तो हम लोग अपकमिंग बैचेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपकमिंग बैच की बात करें तो 5 अक्टूबर से यहां पर 5:30 to 7:30 हमारा बैंकिंग का, 1 to 3 हमारा एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप बंगाली मीडियम से हो तो बैंकिंग का बैच 4:15 to 6:15 भी स्टार्ट हो रहा है। तो श्योर सिलेक्शन के लिए इन बैच में इनरोल कराना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग बिल्कुल www.mahindras.org में भी विजिट कर सकते हो या इन दिए गए नंबर्स में भी कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए चलते हैं हमारे टॉपिक के, जिसका नाम है क्या, परसेंट। सबसे पहले परसेंट होता क्या है? परसेंट मतलब क्या? परसेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, परसेंट। हिंदी में बोले पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100। पर मतलब प्रति और सेंट मतलब 100। मतलब परसेंट को हमेशा 100 में ही देखा जाता है। अब भाई ये तो बचपन से सुना कि परसेंट को हमेशा 100 में ही देखते हैं, परसेंट को हमेशा 100 में ही देखते हैं। लेकिन एक बचपन से ही एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा से रहा क्या, कि परसेंट को हमेशा 100 में ही क्यों देखते हैं? परसेंट को हमेशा 100 में ही क्यों देखते हैं, यह हमारे दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है ना। तो आप ये देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो 50% निकालना, मैं बोलूं 200 का 50% कितना होगा, तो आप बोलोगे 100, हाफ ही तो होता है ना। अगर मैं आपसे बोलूं 400 का 50% कितना होगा, तो आप बोलोगे 200। क्लियर? नोट्स बनाते चले साथ साथ, क्योंकि ये जो चीज आपको, ये जो जानकारी आज मिल रही है ना, धीरे धीरे बेसिक से, आप जानते हो हमेशा ही हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो जितनी भी परसेंट से रिलेटेड चीजें हैं सारी की सारी आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि 40 मिनट में आप परसेंट के किंग बनने वाले हो। ठीक है ना। चल, अगर हम बोले आपसे 800 का 50% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 400, ये तो बड़ा इजी है। लेकिन आप सोचो अगर मैं आपसे 800 का 43.42% पूछ लूं, सोचो अगर मैं इसका 800 का 43.42% पूछ लूं, तो आपका ना दिमाग पूरा घूम जाएगा। क्यों? आप कहोगे सर 43.42 में 8 का मल्टीप्लाई कर लेना दो, है ना। अगर मैं आपसे बोल दूं कि चलो भाई 400 का आप 57.396% बताओ, तो आप फिर से बोलना पड़ेगा क्या, कि सर मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अगर आपसे मैं ये बोलूं कि अगर मैं 100 का आपसे 43.42% पूछूं, तो आप सीधा बोल दोगे सर 43.42 होता है। अगर मैं बोलूं 100 का 57.396% कितना होगा, तो आप सीधा बोल सकते हो कि भाई 57.396 ही तो होगा सर। मतलब समझ आ रहा है कि परसेंट का हम कितना भी परसेंट निकाल ले, 100 का हम कितना भी परसेंट निकाल ले, एग्जैक्ट बिल्कुल वही वैल्यू आती है। इसलिए हम हमेशा परसेंट को 100 में कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ रही? बहुत आराम से समझना, बिल्कुल गंभीरता से, बिल्कुल डीपली, धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे दिमाग में कैसे फिट करना है, सब कुछ मेरा काम है। क्योंकि मैं इतने दिन से फिट कर रहा हूं, मुझे आदत हो गई है, ठीक है, कि तुम्हें कैसे समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से चीजों को, छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि परसेंट का
एक भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो कि सारा कुछ क्लियर हो जाए, कुछ बचना नहीं चाहिए वहां पर, है ना। तो समझ में आया होगा कि परसेंट को हमेशा 100 से ही कैसे कैलकुलेट, 100 में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। अब भाई होता क्या है, बहुत लोगों को ना यही नहीं पता होता कि परसेंट बनाना कैसे है और परसेंट का साइन हटाना कैसे। जैसे मैं बोलूं, जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तो क्या होता था ना, मान लो 600 मार्क्स का टोटल था, मान लो 600 मार्क्स का क्या था, टोटल था, ठीक। अब अगर किसी बच्चे के यहां पर 372 मार्क्स आए, पहली बात तो क्या होता था, पहले परसेंट लिख के आते नहीं थे, पहले परसेंट लिख के तो आता नहीं था, है ना, परसेंट लिख के आता नहीं था, मार्क्स लिख के आता था। और घर वाले पूछते थे परसेंट, तो एक तो हमारे नंबर कम, ऊपर से हमें परसेंट निकालना नहीं आता, मतलब काफी दिक्कत होती थी। तो हम किसी दोस्त के पास जाते थे, भाई मार तो खानी ही है, कम नंबर आए हैं, कम से कम परसेंट ही बता ले घर वालों को, नहीं तो उठा उठा के पटकेंगे घर वाले। तो फिर हम उस दोस्त के पास जाते थे कि भाई परसेंट ही निकाल दे यार, है ना। तो वो क्या करता था, वो कहता था कि आपके 372 मार्क्स हैं, तो 372 परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन पे क्या कर देता था 600, और 0 कैंसिल होता था, 6 से इसको कैंसिल करते थे और जो परसेंट हमारा है वो कितना हो जाता था, 62%। बात समझ में आ रही है। मतलब किसी भी चीज को कभी भी परसेंट बनाना है तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज को अगर परसेंट बनाना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। अब बात आती है परसेंट हटाने की। जैसे मान लो हम 12th क्लास में पहुंचे और 12th क्लास में जो हमारा 500 नंबर का एग्जाम था, उसमें अब हम होशियार हो गए, क्योंकि घर वाले बहुत मारते हैं, और ये मान लो कि शुभम सर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था, है ना। तो हमारे कितने आ गए मेरे बच्चे, यहां पर हमारे 80% मार्क्स आ गए, 80%, है ना। कितना अच्छा लग रहा है। आजकल तो बच्चों के वैसे 96, 97, किसी के तो पूरे में पूरे आ रहे, मतलब अजीब ही है। लेकिन फिर भी अभी मान लो 500 में 80% आ गए, अब 500 में 80% आ गए तो ये कितना परसेंट हुआ। तो हमें पता है क्या कि परसेंट कभी भी हटता है तो 1/100 होता है, परसेंट कभी भी हटता है तो 1/100 होता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि हमने क्या लिखा, 500 परसेंट बनाना है 80%, तो 80/100 और 0 कैंसिल किया और ये हो गया 8 पंचे 40 यानी 400। मतलब कभी भी अगर परसेंट बनाना है तो यहां मल्टीप्लाई बाई 100, लेकिन कभी भी परसेंट हटाना है तो क्या होगा, हमेशा डिवाइड बाय 100 होगा। बात समझ में आ रही है यहां तक क्लियर हो रहा है सारे लोगों को, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज को परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और कभी भी परसेंट का साइन हटाना है तो डिवाइड बाय 100, ठीक। अब इसके बाद बात भाई क्या आती है, इसके बाद बात यह आती है कि जैसे मान लो हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और वो हमारा फंस गया कहां पर, 1/15 पे। किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे और वो हमारा फंस गया कहां पर, 1/15 पे। अब इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है। इसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन बनाना है। देखो 1/15 का अगर मैं परसेंट निकालूं तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 ही करूंगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं 15 से भाग दे रहा हूं 100 पे, ऐसे भाई 15 से 6 बार में 90 हो गया। अब बचा कितना, 10। यानी मैं इसे लिख सकता हूं क्या कि भाई इसे मैं लिख सकता हूं 6 होल 10/15%, 6 होल 10/15%, यही तो लिख सकते हैं, है ना। और 10/15 को अगर मैं कैंसिल करूं तो मैं इसे 2/3 भी लिख सकता हूं, मैं इसे 2/3 भी लिख सकता हूं, है ना। यानी मैं इसे लिख सकता हूं क्या, 6 होल 2/3%, 6 होल 2/3%। लेकिन आप सोचो ये निकालने में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है। नहीं, तो हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, हमें लर्न होना चाहिए कि जो 1/15 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6 होल 2/3%। ये जो 1/15 है इसकी वैल्यू क्या होती है, 6 होल 2/3%। और ये याद होने के बाद इनका यूज कितना होता है वो हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। और आप देखोगे चीजें कितनी जबरदस्त हो जाएंगी, धीरे धीरे चीजें कितनी जबरदस्त होती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग यहां पर ये आज सीखोगे, ठीक। तो सबसे पहले तो यहां पर हम थोड़ा सा सीख लेते हैं क्या कि भाई ये जो वैल्यूज हैं इनका क्या रोल है, ठीक है। तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पे लर्न करनी है, ये सारी की सारी वैल्यूज यहां पे लर्न करनी है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम वैल्यूज तो आपको पता ही है, 1/5 तक तो पता ही है, 1/10 भी आपको पता होगा, 1/20 भी आपको पता ही है। तो कुछ वैल्यूज ही बची, लाइक 1/6, 1/7, 1/8, 1/9,
1 by 11, 1 by 12, 1 by 13, 1 by 14, 1 by 16, 1 by 17, 1 by 18 एंड 1 by 19। और आप इसे चाहो 1 by 14 को तो इसे कैंसिल करके 1 by 7 भी लिख सकते हो, यानी 1 by 14 की जो वैल्यू है वो 7 होल 1 by 7% होती है। मैं 1 मिनट के लिए यहां पर साइड में हो जाता हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप जल्दी से इन वैल्यूज का स्क्रीनशॉट ले लो और इन वैल्यूज को ना पूरी तरह से याद करना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर एंड क्यूब याद किए वैसे ही इन वैल्यूज को याद करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और 35 क्वेश्चन करने में अगर हमें 20 मिनट्स लग रहा है, मान लो, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर 35 क्वेश्चन करने में 20 मिनट्स लग रहा है और अगर आपको ये वैल्यूज पता होंगी ना तो कम से कम तो 5 मिनट ये कम कर देगा, ठीक है। और यही क्वेश्चंस आपके 15 मिनट में होने शुरू हो जाएंगे। ये है इंपैक्ट इन वैल्यूज का, ठीक है। आप कहोगे सर इतना ज्यादा यूज होती हैं? हाँ मेरे बच्चे, इतना ज्यादा यूज होती हैं। और कैसे यूज होती हैं देखो, आप ये देखो कि अगर मान लो हम किसी क्वेश्चन को कर रहे थे और वो क्वेश्चन फंस गया 2/7 पे। हम किसी क्वेश्चन को कर रहे थे और वो क्वेश्चन हमारा फंस गया कहां पर? 2/7 पे। अब 2/7 को हमें परसेंट बनाना, तो हमें पता है क्या कि सर किसी भी वैल्यू को परसेंट बनाना है तो आपने सिखाया है कि परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो सर हमने कर दिया, तो सर ये हो गया 200/7, ये हो गया 200/7, है ना। अब हमने क्या किया, हमने सर 7 से डिवाइड मारा 200 पे, तो 7 2 हो गया 14 और बचा 60 और 7 से हमने कैंसिल किया 8 टाइम्स, तो 7 8 56, तो बचा हमारा 4, यानी सर जो इसका आंसर आया ना वो हो गया 28 4/7%। जो इसका आंसर आया वो कितना हो गया? 28 होल 4/7%। लेकिन इतना बड़ा करेंगे क्या? आप कुछ सोचो, इतना बड़ा करेंगे हम? हाँ, उसके लिए हमें कुछ सीखना है। और क्या सीखना है मेरे बच्चे? वही अब यहां पे देखना है। क्या कि मान लो हमें 2/7 की वैल्यू बतानी है, मान लो हमें 2/7 की वैल्यू बतानी है। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, क्या मैं 2/7 को और साइड से लिख लेता हूं मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 28 होल 4/7%। अगर हमें 2/7 बताना है, बताओ क्या 2/7 को मैं 2 इंटू 1/7 नहीं लिख सकता? सोचो, पर सोचने वाली बात है, क्या 2/7 को मैं 2 इंटू 1/7 नहीं लिख सकता? सोचो, 2/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7, है ना। अब यहां पर 2 इंटू 1/7 है तो सबसे पहले 2, और अगर हम 1/7 की बात करते हैं तो 1/7 कितना होगा? अभी हमने वैल्यूज में देखा था ना, हमने वैल्यूज में देखा था, और वैल्यूज में देखा था क्या कि जो हमारा 1/7 है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 14 होल 2/7। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 होल 2/7, है ना। तो अगर हम यहां पर 1/7 की जगह 14 होल 2/7 रख दें, अगर हम इसकी जगह 14 होल 2/7 रख दें, सिर्फ और सिर्फ 14 होल 2/7, तो सोचो कि यहां पर क्या हो जाएगा? 14 2 28, 2 2 4 और अपॉन पे 7%। मतलब कोई डिवाइड नहीं करना पड़ा, मतलब कोई डिवाइड करना ही नहीं पड़ा। देखो ना, 2/7 था, ये तो हमने सीधा 28 होल 4/7 निकाल दिया। मतलब ये जो पूरा का पूरा नौटंकी कर रहे थे ना, इसका कोई मतलब नहीं हुआ, इसका कोई भी मतलब नहीं हुआ मेरे बच्चे। बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? ठीक है, क्लियर हो रहा है सारे लोगों को बहुत अच्छे से? ठीक, चल अब जैसे मान लो मैं एक और वैल्यू निकालूं, मान लो मैं निकाल रहा हूं 3/11, मान लो मैं निकाल रहा हूं 3/11, तो आपको पता है मैं इसे लिख सकता हूं 3 इंटू 1/11, है ना, 3 इंटू 1/11। अब सबसे पहले 3 लिखा और 1/11 की वैल्यू आप लोगों को पता है। लाओ, अभी नया नया है तो मैं दिखा देता हूं कि भाई 1/11 कितना होता है मेरा? 9 होल 1/11। ये कितना होता है? 9 होल 1/11 होता है। तो आओ 9 होल 1/11 वैल्यू रख कर देखें कि वहां क्या हो सकता है। तो हमने रख दिया यहां पर 9 होल 1/11, तो ये कितना हो गया? 9 3 27 होल 3/11%, 27 होल 3/11%। कितना खूबसूरत होता जा रहा है, नहीं? समझ में आ रहा है सबको, है ना। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं मेरे बच्चे कि यहां पर 4/9 बताना है, यहां पे क्या बताना है? 4/9 बताना है। तो आपके मन में आ रहा होगा सर इसको ना जल्दी से आप 4 इंटू 1/9 लिख दो, जल्दी से सर इसको 4 इंटू 1/9 लिख दो। तो आप ये देखो मेरे बच्चे कि सबसे पहले 4 है, और अगर 1/9 की हम वैल्यू देखें तो 4 इंटू 1/9 जब हमें पता है तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 होल 1/9 होती है। तो क्यों ना हम यहां पर 11 होल 1/9 डायरेक्ट रख दें,
क्यों ना हम यहां पर 11 होल 1/9 डायरेक्ट रख दे और मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो 11 4 जा 44, 1 4 जा 4/9%। बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? सब लोग बताओ सच में, कमेंट बॉक्स में सब लोग जल्दी से बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? अभी इसका कितना यूज है ना, अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे, परेशान मत हो, सब कुछ देखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हौले हौले, बिल्कुल गजब का सीख के जाएंगे। आज गजब का कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे। मैंने कहा है कि बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स, तो बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स यहां पर देखेंगे कि कैसे ये बैकबोन है मैथमेटिक्स की और कैसे हम इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ सीख के जाएंगे आज यहां पर, ठीक है? चलो, जैसे मैं बोलूं कि मेरे बच्चे यहां पे लिखा था 3/14, ठीक है? चलो 3 हो चुका है, 5/14 कर देता हूं। जो मन करे वो कर दो, सर की क्लास है, जो मन करे वो करो, क्योंकि वो सर की क्लास नहीं, वो तुम्हारी क्लास है, उसमें तो तुम्हारा हक है ना? चलो, तो यहां पे 3/14 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ और 5/14 मैं बता देता हूं, ठीक? तो आप ये देखो 5/14 है, सर इसे तो 5 × 1/14 लिख सकते हैं, है ना? और 5 × 1/14 लिख सकते हैं। तो आप ये देखो कि 1/14 की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी है? 7 होल 1/7। कितनी पड़ी है? 7 होल 1/7। और जब 7 होल 1/7 है तो 7 5 जा कितना हो गया? 35 होल 1/5/7%। कितना इजी हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते देखो क्या से क्या हो गया। अगर हम लोग नॉर्मली करते, पता कैसे करते? हम ऐसे कर रहे होते 5/14 गुणे 100 और फिर 14 से डिवाइड मारते 500 पे। महागरीब काम नहीं, कितना गरीब काम होता। समझ में आ रहा है इनका कितना रोल है ना? क्लियर है? तो इनको हमें नोट करना है। और भी हम 1-2 वैल्यूज देखेंगे। जैसे मान लो हमने एक वैल्यू लिखी 2/13। 2/13 मतलब 2 × 1/13। 2/13 मतलब क्या हुआ? 2 × 1/13, है ना? और 2 × 1/13, और हमें पता है क्या कि सर 1/13 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 होल 9/13। मैंने सारे काफी ज्यादा लिख दिया है मैंने, इसलिए मैं हटा देता हूं। ये देखो 7 होल 9/13 सबको दिख रही है? 7 होल 9/13 दिख रही है ना सबको? ठीक है, तो 7 होल 9/13 जब मेरे बच्चे होती है तो यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 2 हो गया 14, 9 2 हो गया 18/13%। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ी है एक बात। क्या पढ़ी है बचपन से? एक बात कि कभी भी हमारा न्यूमरेटर यानी अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। लाइक न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर है बड़ा तो उसे छोटा कर देंगे। अगर बड़ा है तो छोटा कर देंगे, सिंपल सी बात है ना? तो यहां देखो ना, ये 4 7 से छोटा है, 3 11 से छोटा है, 4 9 से छोटा है, 5 7 से छोटा है। तुम कैसे बड़े हो गए? तुमको भी छोटा करना पड़ेगा। नहीं, यहां पे 13 थोड़ा 18 जैसा लग रहा है, कुछ बच्चों को लगेगा, इसलिए मैं यहां पे ना थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। यहां पे 13 मैं अच्छे से लिख दूं, थोड़ा मेरा 3 ज्यादा घूम गया नहीं? अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? मजा आ रहा है ना पढ़ने में अच्छे से? ठीक है, चल। तो यहां पे अगर 13 से हम देखें कि 13 से हम 18 को डिवाइड करें, सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से। पहले बात तो ये समझो कि कभी भी अगर 2 + 1 होल 1/3 लिखा है, कभी भी लिखा है, मैं एग्जांपल इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चीजें ना समझ में आए, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझा रहा हूं कि कभी भी अगर 2 + 1/3 लिखा है तो हम लोग इसे 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं। हम इसे 1 + 1/3 भी लिख सकते हैं। अब सोचो ना, 2 + 1 यहां पे 3 हो जाएगा और 3 + 1/3 होगा, तो 3 + 1/3 यानी इसको 3 होल 1/3 भी लिख सकते हैं। यानी हम इसको 3 होल 1/3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, और इसी तर्ज पर, इसी मेथड से हमने यहां से इसको समझने की कोशिश की। कैसे समझा? कि अगर हम 13 से 18 को डिवाइड करें, अगर हम 13 से 18 को डिवाइड करें तो 13 1 × 13 यानी एक ही बार तो गया। 13 1 × 13 यानी एक ही बार तो गया ना? तो यहां पर 14 था और एक बार गया, तो 14 और 1 कितना हो गया? 15, है ना? लाओ पूरा लिख दो। तो मैं ना समझ में आया तो लाओ मैं पूरा लिख दूं। जिसको समझ में आ रहा बहुत अच्छा। मेरा सीधा टारगेट है कि मैं क्लास के सबसे कमजोर बच्चा, कमजोर तो कोई नहीं है, जो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा फोबिया में रहता है, डर में रहता है, उसको भी समझ में आना चाहिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना टारगेट रहता है। तो मैं पूरा का पूरा लिख के बताता हूं। देखो, सबसे पहले 14, अब 13 से 18 में डिवाइड करो। 13 1 × 13, 1 होल 13 1 × 13, 18 में 13 गया तो 5/13, ऐसा ही होगा ना?
ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा ना? ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 5/13 लिख सकते हैं कि नहीं? 1 + 5/13 है ना? तो यहां से देखो 14 और 1 कितना हो गया, 15। कितना हो गया भाई, 14 और 1 15, और होल 5/13%। 5/13%। बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है मेरे बच्चे? सारे लोगों को क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये हो गया कितना, 1 होल 5/13%। क्लियर हो रहा है अच्छे से? ठीक, चल उसके बाद अगर हम एक और वैल्यू में निकालना सिखाता हूं, जैसे मान लो हमें निकालना है 5/8, जैसे हमें निकालना है 5/8। ठीक, तो 5/8 मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो 1/8 होता है 12 होल 1/2, तो 12 5 60, 60 होल 5/2 हो गया, 60 होल 5/2% हो गया। हो गया ना? अब ये देखो कि अगर 2 से मैं 5 को डिवाइड करूं, सोचो 2 से अगर मैं 5 को डिवाइड करूं तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 60 + 2 कितना हो गया, 62, 62 होल 1/2%, 62 होल 1/2% हो गया। क्या से क्या हो गया, देखते देखते नहीं समझ आ रहा है आपको, है ना? एक और करके दिखाता हूं, देखो अगर आपको 5/6 निकालना है, वैसे तो आप इसको 1 से माइनस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही निकालने की कोशिश करें तो हमें पता है क्या कि 1/6 की वैल्यू होती है 16 होल 2/3। ये देखो 16 होल 2/3%, है ना? तो 16 होल 2/3% जब होती है तो मैं मल्टीप्लाई अगर 5 का करूंगा तो 16 5 80 हो जाएगा, है ना? और 2 5 10 हो जाएगा, और अपॉन पे 3 हो जाएगा। अब अगर हम 3 से 10 पे डिवाइड करते हैं तो 3 3 9, 3 ही बार तो गया और 9 ही बना, है ना? यानी 80 + 3 कितना हुआ, 83, और 10 में 9 गया तो 1/3%, यानी ये बना कितना, 83 होल 1/3%। समझ में आ रहा है सबको? हो जाएगा ना सबसे? जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो, सारे लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना? अब जहां पर आप लोगों ने, मेरे बच्चे, जहां पर आप लोगों ने ये टेबल बनाई है ना, ये वाली ये टेबल बनाई है ना, उसके बाद कुछ वैल्यूज और यहां पर ऐड कर लो जो अक्सर आती हैं, तो अगर हमें वो याद होंगी तो वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। और वो वैल्यूज क्या है, जैसे पहली वैल्यू है 2/7, जिसको हम लोग बोलते हैं 28 होल 4/7%। ये याद होना चाहिए, है ना? जितना ज्यादा याद होगा उतनी ही अच्छी चीजें होती जाएंगी, उतनी ही स्वीट चीजें होती जाएंगी कहीं ना कहीं। अब 2/7 तो हमारा हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरी, तो एक हमको 2/9 याद करना है। 2/9 क्या होगा, 22 होल 2/9। ये मतलब अक्सर सिंप्लीफिकेशन में या क्वेश्चंस में डायरेक्ट गिवन होंगी, या डीआई में इसका बहुत ज्यादा यूज है, डीआई में बहुत काम आती है ये। ठीक है, मतलब बिल्कुल ओरल खेल के डीआई में हम लोग इससे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, है ना? अब जैसे मैं बोलूं कि 2/9 हो गया, एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है 3/8। 3/8 कितनी होती है, 37 होल 1/2%। ठीक, उसके बाद एक हमारी और बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज 5/8, जो अभी अभी हमने की भी थी। क्या होती है, 62 होल 1/2%। 62 होल 1/2%, है ना? अगर हम बोले एक और वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कितनी है, 2/3, है ना? और 2/3 कितना होता है, 66 होल 2/3%। 66 होल 2/3%। समझ आ रहा है ना अच्छे से सारे लोगों को? बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही है ना? ठीक है, और एक वैल्यू आप लोग लिख लो यहां पे जो अभी अभी हमने की थी, डेट इज 5/6। ये क्या होती है, 83 होल 1/3%। 83 होल 1/3। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू हमको बहुत अच्छे से इनकी भी याद होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है यहां तक अच्छे से? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, बात समझ में आ रही है? सारे लोगों को क्लियर हो रहा है ना? पूरा क्रिस्टल क्लियर वाला क्लियर है कि नहीं है, ये बताना जरूर है। ठीक है, सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो आगे की बात करें, आगे क्या है, आगे हमारे पास क्या है? जैसे मान लो हम किसी क्वेश्चन को कर रहे थे, मान लो एक क्वेश्चन लिखा है। क्या क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे? लिखा है 9800, है ना? 9800, ठीक है। और मल्टीप्लाई पे लिखा है 216 होल 214 होल 2/7। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है क्या, 214 होल 2/7%। 214 होल 2/7% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब अगर हम इसे बेसिक से करें, अगर हम इसे बेसिक से करें, बेसिक यानी अगर हम इसे गरीब मेथड से करें,
अगर हम इसे कैसे करें मेरे बच्चे, गरीब मेथड से, गरीब मेथड से करें, ठीक है, गरीब मेथड से करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं क्या कि भाई सबसे पहले 9800 है ना, मल्टीप्लाई, हमें तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, किसको, 214 होल 2/7% को, 214 होल 2/7%, सबसे पहले तो हमें इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बचपन में याद करो ना, क्या करते थे, इसका इसका गुणा करके उसको जोड़ देते थे, याद आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 214 का मल्टीप्लाई 7 से किया, तो 214 प्लस 7 हो गया 1498 और उसमें 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया 1500। बात समझ में आ रही है, कितना हो गया 1500, यानी हम इसको 1500/7 भी तो लिख सकते हैं, और परसेंट है तो अपॉन पे 100 लिख सकते हैं, परसेंट है तो अपॉन पे 100 लिख सकते हैं। और यहां पर अगर हम ऐसा करें कि भाई 1500/7 गुणे 100, सॉरी अपॉन पे 100, अपॉन पे 100, तो सोचो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या क्या करना पड़ रहा है हमें, क्या क्या करना पड़ा, कितना बड़ा पड़ रहा है, नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैंने ये क्वेश्चन आपसे ना पूछकर मैंने ऐसे पूछा होता, मैंने बोला होता कि भाई अच्छा आप एक काम करो, 600 का 120% निकाल के बताओ, आप 600 का 120% निकाल के बताओ, अगर मैंने मान लो क्वेश्चन ये पूछा होता आपसे, ये वाला ना पूछा होता, तो आप ना बिल्कुल अंदर से खुशी, जो लहर जागती है ना खुशी की, वो जग चुकी होती, और हम कहते क्या, अरे वाह ये तो बहुत इजी है, हम 600 का 120/100 कर देंगे, और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 6 हो जाएगा 72, यानी सर इसका आंसर तो 720 हो जाएगा, सर इसका आंसर तो 720, ये तो सर बड़ा इजी हो जाएगा, नहीं। लेकिन आपसे अगर मैं मेरे बच्चे बोलूं कि यही जो 120% है, यही जो 120% है, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, क्या लिख लें मेरे बच्चे, अगर हम इसको 100% प्लस 20% लिख दें, अगर हम इसे 100% प्लस 20% लिख दें, तो आप ये देखो क्या कि 100% जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ना। जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। ये देखो, अब आपको ना वैल्यूज दोनों तरह से याद करनी है, LHS to RHS और RHS to LHS, मतलब यहां पर 1/5 की वैल्यू 20% होती है ये भी, और 20% की वैल्यू 1/5 होती है ये भी, दोनों याद करना पड़ेगा। तो यहां पर 20% की जगह तो हमने सर 1/5 लिख दिया, लेकिन सर 100% का क्या करें, तो आप देखो ना 100% का मतलब क्या हुआ, 100% मतलब 100/100, और 100/100 कितना होता है, 1 होता है। अगर बोला जाए 200% है, तो 200% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200/100, और 200/2 कितना हो, यहां पे 2 हो गया। बात समझ में आ रही है सबको, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा जल्दी बताओ 500% कितना होगा, 5 होगा ना। मैं बोलूं 700% कितना होगा, 7 होगा ना। बात समझ में आ रही है सबको ना अच्छे से, ठीक है। चल, तो यहां पर अगर हम मेरे बच्चे, यहां पर अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, यहां पर अगर हम इसकी बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर इसको 1 लिख सकते हैं। अब देखो 5 बन जा 5, और 5 + 1 कितना हुआ, 6, यानी हम तो इसे 6/5 भी लिख सकते हैं, हम तो इसे 6/5 भी लिख सकते हैं। अब कहानी आगे कैसे पहुंचेगी कि भाई अगर 120% को 6/5 लिख सकते हैं, तो हम 600 × 120 की जगह अगर 6/5 लिख दे, तो इसको 5 से काटा और आंसर आ गया 720, आंसर आ गया 720। तो ऐसे भी आ गया, लेकिन कुछ बच्चों के मन में यह चल रहा होगा कि सर को आज हो क्या गया है, सर को आज हो क्या गया है, विजयादशमी स्पेशल पढ़ा रहे हैं सर, जब इतने इजीली ये काम हो पा रहा था, तो क्यों आप इतना बड़ा बड़ा कर रहे हो, तो क्यों आप इतना बड़ा बड़ा कर रहे हो जब इतना इजीली हो पा रहा है। नहीं, तो ये जो सीखे हैं ना मेरे बच्चे, ये जो सीखे हैं, इसका जो यूज हम लोग करने वाले हैं, ये जो हम लोग सारा का सारा सीखे हैं, इसका जो यूज हम करेंगे ना, ये पता है कहां करेंगे, ये करेंगे हम इस क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, अब देखो कितना बढ़िया जादू वाला मेथड बन जाएगा। जादू वाला मेथड कैसे बन जाएगा कि आप ये समझो कि 9800 है, अब ये 214 होल 2/7% है, ठीक है, 214 होल 2/7% है। तो आप ये देखो कि 200, इसको हम लोग 200% प्लस 14 होल 2/7% भी तो लिख सकते हैं। सोचो ना, 200% प्लस 14 होल 2/7% भी तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब आप ये देखो कि 200% जो है इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2, और 14 होल 2/7 की कितनी होती है, 1/7।
14 होल 2/7 की कितनी होती है 1/7, यानी ये कितना बना 7 2 जा 14 प्लस 1 15/7, कितना बन गया 15/7। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना अच्छे से, ठीक है। ये कितना बन गया 15/7, यानी 9800 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो कितनी है 15/7, तो 15/7 यहां पे रख दिया, 7 से इसको कैंसिल कर लिया, ये बना 1400, 1400 गुणे 1500 यानी 21,000 हमारा आंसर आ गया 21,000। ना बात समझे, कितना इजीली कर पा रहे हैं, नहीं कितना इजीली खेल पा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ, समझ में आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस, समझ में आ रही ना बहुत अच्छे से, क्लियर हो रहा है जबरदस्त तरीके से सारे बच्चों का, ठीक। चल उसके बाद जैसे मान लो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन जैसे सॉल्व करके देखें। मान लो लिखा है क्या, लिखा है 316 होल 2/3% ऑफ 4200। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में भी अक्सर देखने को चीजें मिलती होंगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर सिंप्लीफिकेशन में भी देखने को मिलते होंगे कि क्वेश्चन लिखा है 316 होल 2/3% ऑफ 4200 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू, नहीं इसकी वैल्यू सर क्या होनी चाहिए, तो आप मेरे बच्चे ये समझो कि आप देखो सबसे पहले कि यहां पर 316 होल 2/3% है, यानी हम इसे 300% प्लस 16 होल 2/3% भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 300% प्लस 16 होल 2/3%। अब आपको पता है क्या कि 300% की वैल्यू क्या होती है 3, 300% की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है। और अगर हम 16 होल 2/3% की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1/6, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6, है ना। और अगर हम यहां पर सॉरी अगर हम यहां पर इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू देखें तो 6 3 जा 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19/6, ये कितना हो जाएगा 19/6, है ना। तो हमने इसकी जगह तो हम सीधा सीधा 19/6 लिख सकते हैं, नहीं तो हमने यहां पे लिखा 19/6 मल्टीप्लाई बाय 4200, ठीक है। और 6 से इसको कैंसिल करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं, आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो क्या बात समझ में आ रही सारे लोगों को, क्लियर तो हो रहा है ना अच्छे से सबको, जबरदस्त वाला, ठीक है। अब यहां पर एक चीज हमें और सीखनी है, जैसे हमसे बोला जाए क्या कि 9800 है और बोला गया क्या कि इसका 14 होल 2/7% कम करना है, 14 होल 2/7% क्या करना है कम करना है, और कम करना मतलब डिक्रीज करना है, सीधा सा फंडा है। तो आप ये देखो एक काम ये कर सकते हो कि 9800 जो हमारा है ना, इसका आप 14 होल 2/7 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/7, यानी इसका 1/7 निकाल लो, तो 1/7 कितना आएगा 1400, और कम करना है मेरे बच्चे तो 9800 में 1400 को माइनस कर दो और ये कितना हो जाएगा 8400। एक काम तो ये हो सकता है, एक काम तो ये हो सकता है, लेकिन अगर हमें मेरे बच्चे ये काम नहीं करना है तो हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि 14 होल 2/7% की वैल्यू 1/7 है। हमेशा याद रखना कि जो नीचे गिवन होता है ना, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो भी नीचे गिवन होता है डिनोमिनेटर में गिवन होता है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, और जो भी ऊपर गिवन होता है ये होता है इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। बात समझ आ रही है क्या कि जो नीचे गिवन होता है ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो ऊपर गिवन होता है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आप खुद सोचो, जब इंक्रीमेंट करना है तो फीलिंग ही आती है अंदर से कि प्लस कर दो, है ना, तो जब डिक्रीमेंट करना है तो फीलिंग आती है माइनस कर दो। तो सिंपल सी बात है क्या कि भाई इंक्रीमेंट यहां पे क्या करना है डिक्रीज करना है, तो 7 - 1 यानी ये अपने आप का कितना बचेगा 6/7। तो हमने क्या किया 9800 का डायरेक्ट ही 6/7 निकाल दिया, कहानी खत्म हो गई। बात समझ में आ रही ना सबको, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, मैं बोलूं क्या कि भैया ऐसा करो 3600 जो लिखा है ना 3600 का आप एक काम करो, आप 16 होल 2/3% इंक्रीज करके दिखाओ। तो आप करोगे कैसे सर, कितना इजी पूछ लिया। इसकी वैल्यू सर 1/6 होती है, इंक्रीज करना है तो 6 + 1 हो जाएगा 7/6, यानी सर सीधा सीधा 3600 का 7/6 ही तो निकालना है, और करना ही क्या है ना। मैं आपसे बोलूंगा क्या कि एक काम करो, एक काम ये करो कि 9900 गिवन है, इसका 11 होल 1/9% बढ़ा के दिखाओ, इंक्रीज करके दिखाओ। तो आप कहोगे अरे इसकी वैल्यू होती है सर 1/9, इंक्रीज करना है तो 9 + 1 हो गया 10/9, और मल्टीप्लाई पे कर दिया 9900। लो सर हो गया, लो सर हो गया,
क्या ही करना पड़ा इसमें, है ना। मैं आपसे कहूंगा अच्छा बहुत होशियार बनते हो, एक काम करो तुम 6600 का 66 होल 2/3% कम करके दिखाओ। तो आप कहोगे अरे इसमें क्या ही करना है, यहां पे कम करना है, इसकी वैल्यू होती है सर 2/3, कम करना है तो 3 में 2 गया 1/3, यानी 6600 का सर 1/3 निकाल देंगे। लो आ गया आंसर, लो आ गया आंसर। समझ में आ रहा है हम कितनी जल्दी चीजों को कितना आसान कर पा रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना कि इसका फ्रैक्शन का कितना जबरदस्त सा रोल है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन मैं यहां पर आपको घर के लिए दे रहा हूं, क्योंकि विजयादशमी है तो बहुत ज्यादा पढ़ाने की वो नहीं है, क्योंकि आपका इतना प्यार है कि आप यहां पर आए हो पढ़ने, विजयादशमी छोड़कर पढ़ने आए हो, ठीक है। तो आज आप लोगों का चलो एंजॉय कर देना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, जिनको आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे आंसर देने हैं, क्योंकि मुझे पता कैसे चलेगा कि किसने किसने यहां पर समझा है और किस किस को कितना समझ में आया है। ये बताना है तुम्हें कमेंट बॉक्स में कि चीजें समझ में अच्छे से आई हैं या नहीं आई हैं। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, धमाकेदार वाला कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, ठीक है। चल तो यहां पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आ रहा है वो आ रहा है क्या, 312 होल 1/2% ऑफ 5600 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ठीक। यहां पर दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन लिखा है 512 होल, 12 तो हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 506 होल 1/4% ऑफ 8000 एक तो आपको ये आंसर करना है, ठीक। थर्ड वन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। थर्ड वन है 328 होल 4/7% ऑफ कितना कर दे बताओ, 6300। चलो 6300 इसका बताना। और लास्ट वन इज 466 होल 2/3% ऑफ 6600 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये 4 क्वेश्चन है जो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आंसर इसका क्या है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से एंजॉय करो, और जो मन में हमारा रावण बना हुआ है उसको हम लोगों को हटाना है, अपने अंदर से मारना है, ठीक है। और बुराई से अच्छाई की ओर हमें बढ़ते जाना है। जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है, अपने मां बाप का सीना गर्व से ऊंचा कर देना है यहां पर, ठीक है। तो आज इन्हीं बातों के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बहुत धमाकेदार सेशन में आपकी स्पीड को फिर से मेंटेन करने की कोशिश स्टार्ट होगी यहां पर, और बिल्कुल डेफिनेटली वो हमारी स्पीड मेंटेन होगी भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.